वालेकुम व्यूवर्स जिंदे बसदे रहो मेरा रब सोना तुहानू कदी भी किसी लोड़ दी थोड़ ना होवे तुसे रख रख बुलो जनाब। तो मेरा रब सोना साड़ी अम्मी अबू भैन भाइयां दियां रानियां सब दी दियां रानियां दी खैर करे। तो मेरा रब सोना साडे मुल्क पाकिस्तान ते साडे शहरां ते साडे पिंडां ते साडी बस्तियां ते मेरा रब सोना साडे घरां ते अमन सलामती इत्तफाक खैर मोहब्बत तरक्की अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। ये आपको खूबसूरत और फ्रेश फूल नज़र आ रहे हैं मेरे पास। ये हैं मेरे गार्डन में गुले दोपहरी के फूल जो कि सिर्फ धूप में दोपहर के टाइम ही खिलते हैं और गर्मियों में खिलते हैं। तो इतने खूबसूरत और फ्रेश क्यों हैं? क्योंकि इन्हें इनके मुताबिक पूरी खुराक मिलती है, पानी मिलता है भाई, क्योंकि पानी ही इनकी खुराक है। तो आप भी अपनी स्किन को अगर चमकाना चाहती हैं, फ्रेश इन फूलों की तरह रखना चाहती हैं, तो आपने अपनी स्किन को मुकम्मल खुराक देनी है जो कि इसे चाहिए। अरे भाई, जिस तरह खाना खाते हो आप, आपकी सेहत अच्छी रहती है, इसलिए स्किन को भी उसकी अच्छी खुराक चाहिए। और अच्छी खुराक क्या है? वो है ढेर सारा पानी, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। और वो तमाम रेमडीज़ हर्बल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी इनकी खुराक है जिससे कि स्किन अच्छी रहती हैं, चमकदार रहती हैं और फ्रेश रहती हैं। तो आज जो आपके साथ रेमेडी शेयर करेंगे वो भी आपकी स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश, चमकदार और वाइट करेगी। स्पेशल गर्मियों के लिए हैं ये। आप खैर से सर्दियों में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए इसलिए कि गर्मियों में हम कोई नाइट क्रीम नहीं लगा सकते और चाहते हैं कि बगैर नाइट क्रीम के हमारा रंग भी साफ़ हो, हमारी स्किन भी फ्रेश और ख़ूबसूरत नज़र आए। सबसे पहले मेरे पास जो है वो है एलोवेरा। और एलोवेरा भी मेरा अपने ही जनाब घर का है। हमारे अपने घर में बहुत सारे एलोवेरा हैं जो कि रेमेडी लवर हैं, तो उनके घर में तो ये पौधा ज़रूरी होना चाहिए। एलोवेरा को हम इस तरह से कट करेंगे क्योंकि हमें इतना ही पीस चाहिए अपनी रेमेडी के लिए, जो भी हम आज अपनी रेमेडी बनाने चाह रहे हैं स्किन के लिए। एलोवेरा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे प्रोटियोलाइटिक कहा जाता है। ये हमारे जो स्किन के मुर्दा सेल्स होते हैं इनको रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को स्मूथ, शाइनी बनाता है। और अगर स्किन पर दाग धब्बे हो, एक्नी हो, पिंपल हो, स्किन पर सन टैनिंग हो गई हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम शदीद है जनाब और स्किन भी हमारी झुलस जाती हैं, बाहर निकलना भी पड़ता है, ज़ाहिर काम काज भी करना पड़ता है। और जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्हें ज़रा किचन में काम भी करना होता है, तो स्किन अच्छी तरह से डैमेज हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है गर्मियों में। तो उसके लिए भी ये एक जनाब नेमत से कम नहीं है एलोवेरा। तो आप इस तरह से इसे पिल ऑफ करने के बाद इसका अच्छी तरह से जेल निकाल लीजिए। इसका जेल जितना ज़्यादा जनाब ये स्लिपरी किस्म का है, सॉफ्ट है, तो आपकी स्किन पर भी ये ऐसा ही असर करता है। आपकी स्किन को भी एकदम से सॉफ्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम बना देता है। जो मेरे व्यूवर्स चैनल पर न्यू है तो आप सभी को वेलकम है, बहुत सारा ढेर सारा वेलकम है, खुश आमदीद है, जी आया नू है। अगर आप हमारी प्यारी से फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बड़ा ही सस्ता और आसान तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और जो पास बेल आइकन का बटन इसे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सको और जो भी मज़े की रेमेडी ट्राई करते हैं इंजॉय कर सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें। एलोवेरा में जेल निकालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जनाब बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। बेसन जनाब बेसन की शक्ल में हमारे किचन में कितना बढ़िया खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जनाब, आपको ये पता लग जाए तो आप कहेंगे भाई पकाने के साथ साथ हम थोड़ा सा लगाने के लिए भी, स्किन पर लगाने के लिए भी इसे बचा कर रख लेते हैं। ये तो जनाब एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। बेसन के बाद इसमें मैंने एक चुटकी हल्दी शामिल की थी। बिल्कुल अगर कस्तूरी हल्दी हो तो बहुत ही आला, बहुत अच्छी बात है, वरना जो आपके किचन में यूज़ होती है हल्दी वो चुटकी भर इसमें डाल लीजिए, क्योंकि ये जनाब इससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे कि ये एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी में क्रीम की शक्ल में हमारे पास आ जाए। अगर आप एलोवेरा का जेल निकालने के बाद इसे ब्लेंड कर लें तो और भी अच्छी बात है, ताकि ये इसकी जो है मिक्सअप ये अच्छी तरह से हो सके। खैर ये मैंने ब्लेंड नहीं किया, फिर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत क्रीम की शक्ल में हमारे पास आ गया है। और इसे किस तरह से हमने लगाना है जनाब, किस तरह इस्तेमाल करना है भाई, ये भी आपको बताएंगे। तो पहले अपने फेस को आपने अच्छी तरह से धो लेना है जनाब।
आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश से नहीं, देसी तरीका यूज़ करूँगी जनाब। मैं इसे स्पून के साथ, चमची के साथ ही हाथ पर लगा दूँगी। चाहे तो आप ब्रश इस्तेमाल करें, चाहे आप जनाब फिंगर, चाहे आप चमची, जो आपको मुनासिब लगे। अब मैं इसे हाथ पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। आप इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जनाब हर किस्म की स्किन के लिए सूटेबल है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अपने फेस को वॉश करने के बाद इस तरह से अपने फेस पर इसे लगा लीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद ये जब ज़रा सा खुश्क हो जाए, अगर आप इसे मास्क के तौर पर भी लगाना चाह रहे हैं तो मास्क के तौर पर इसे खुश्क होने दीजिए। अगर आपने इसे जनाब एज अ स्क्रब और क्लींजर इस्तेमाल करना है तो आप ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। आप इसे इस तरह से लगाने के बाद अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे अपने फेस पर। फेस के साथ साथ हाथों पर भी इसे आप ज़रूर लगाइएगा। हाथों के लिए भी बहुत कमाल की रेमेडी है। इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पर मसाज करना है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो मसाज को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर ज़ोर ज़ोर से नहीं करेंगे, जिससे जनाब आपकी स्किन पर रैश हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें जो बेसन के पार्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, सख्त नहीं होते, लेकिन फिर भी सेंसिटिव स्किन वाले बहुत ज़्यादा इसका मसाज नहीं करेंगे। और फिंगर पर आप इस तरह से मसाज करेंगे। इस तरह मसाज करना है कि आपकी जो फिंगर है, फिंगर का ये वाला हिस्सा अक्सर ख़वातीन का ब्लैक हो जाता है, घरेलू ख़वातीन का किचन में काम करने की वजह से, बर्तन धोने की वजह से। तो इस तरह से आपने एक एक फिंगर को लेकर इस तरह से अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। अगर आप इसे हाथों पर जनाब एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें, इस तरह अच्छी तरह से मसाज करें, तो आपके हाथ नरम मुलायम और बहुत ज़्यादा वाइट और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। हाँ, फेस पर आपने किस तरह से यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, तो भाई आप इसे एक दिन छोड़कर एक दिन करना है जिनकी स्किन के सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भाई खुशकिस्मत है, बल्ले बल्ले, आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फेस वॉश भी है, स्क्रब भी है, मसाज भी है और क्लींजर भी हैं। आप इसमें तमाम जनाब चीज़ें पा सकते हो। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि तमाम जनाब इसमें आपको स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो इस एक जनाब रेमेडी में ही आ गई हैं। मैंने अच्छी तरह से मसाज कर लिया था जनाब। इसके बाद हाथ को करते हैं साफ़, और हाथ मेरा इतना ज़बरदस्त खूबसूरत फ़िल्टर के बग़ैर ही इतना वाइट और फ्रेश मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मैं तो फ़ैन हो गई उस रेमेडी की। और आपके साथ साथ अब मैंने भी इसे डेली यूज़ करना है। चैनल बनाने का एक फ़ायदा हो गया है कि अब आपके साथ जो रेमेडी शेयर करती हूँ वो पहले मैं ख़ुद पर ट्राई करती हूँ। वैसे ये मैंने ट्राई की थी लेकिन रेगुलर नहीं, मैंने 2 दिन ही किया था तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। भाई आज से मैं भी आपके साथ डेली ट्राई करूँगी। बचे हुए अपने मैजिकल पैक को हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे हाथों पर, कोहनियों पर लगा लेंगे फेस के बाद, और अगर फिर भी बच जाता है तो आप इसे अगले दिन लगा सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपने बनाकर फ्रिज में नहीं रखना। उम्मीद करती हूँ जनाब के वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा कुछ सीन है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो की किसी को भी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर किया जा सकता है। इस बिज़ी लाइफ में थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो एक छोटी सी बात, चुन्नी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। जिस तरह ये फूल खूबसूरत और फ्रेश नज़र आते हैं क्योंकि इन्हें इनका पूरा पानी, पूरी खुराक मिली होती है, तो इस तरह जनाब अपनी रूह को, अपने दिल को खुश रखने के लिए इसे हमेशा जनाब पॉजिटिव रखें, अपने दिल को साफ़ रखें और दिल में हमेशा पॉजिटिविटी रखें। तो आपके जो रूह है, आपका दिल है, उसको उसकी खुराक मिलती रहेगी तो आपका दिल भी हंसता, खेलता, फलता, फूलता रहेगा। तो अपनी रूह को, अपने दिल को भी उसकी खुराक ज़रूर दिया कीजिए जनाब, पॉजिटिव रह के, दूसरों के काम आकर और हमेशा अपने दिल को साफ़ रख कर। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली आज से इन तमाम बातों पर अमल करेगी। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना और अपने से साथ जुड़े तमाम प्यारे रिश्तों का भी। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, सलामत रहें जनाब, हंसदे वसदे सजदे वजदे रहो, रब रखा।